अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ दो बड़े सियासी जनाब राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात PTI पंजाब शौकत बसरा साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान का सियासी महाज इंतहाई गर्म हो चुका है। कल पार्लियामेंट के अंदर से अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पुलिस ने, बज़ाहिर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया, उनको थाने ले जाया गया। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान को रिहा किया गया और बैरिस्टर शोएब शाहीन जो हैं वो अभी भी उनको रिमांड पे अभी दे दिया गया है और दीगर जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें भी रिमांड दिया गया है। तो ये बड़ी ही एक अजीब सूरत हाल हुई है एक तवील अरसे के बाद। मैं राना एहसान अफजल साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करूँगा। गो कि आप ख़ुद पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदा तो नहीं, मगर यकीनन पार्लियामेंट के तकद्दुस के हवाले से कल जो वाक़या हुआ है इस पर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? आप तो हुकूमत में हैं, पार्लियामेंट की अक्सरियत है और आपके लीडर जो हैं वो कायदे ईवान भी हैं, तो ईवान की हुर्मत और तकद्दुस की जो कल पामाली हुई है इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं सरदार सादिक साहब, उन्होंने नोटिस दिया है इसका और उन्होंने कहा है कि मैं IG की तलब करूँगा। तो मेरे ख्याल से जो स्पीकर साहब का रोल है वो ये अदा कर रहे हैं और अगर कोई लाइन क्रॉस हुई है उसके ऊपर वो ज़रूर नोटिस भी लेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन बात यह है कि इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए। जिस तरह की तकरीर गंडापुर साहब ने की, जिस तरह का इंतशारी लेक्चर उन्होंने दिया, चले हम उसकी तरफ तो आएंगे राना अफजल साहब, हम बिल्कुल गंडापुर साहब की भी जो तकरीर है उसमें आएंगे। लेकिन मुख्तसरन ये बता दें कि स्पीकर ने क्या एग्जैक्टली कहा है और क्या इस दफ़ा पार्लियामेंट की CCTV फुटेज भी मिल जाएंगी अगर कोई तहकीकात होती है, या ये भी नहीं मिलनी? ये देखिए, मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि हमें स्पीकर को क्रेडिट देना चाहिए कि पहले भी एक स्पीकर थे जो एक जमात के स्पीकर थे, लेकिन यहाँ आज जो उन्होंने नोटिस दिया है, ये एयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने दिखाया है कि वो वाकई सब जमातों के स्पीकर हैं और मेरे ख्याल से वो उस पर तहकीक करेंगे। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि वो इस पे एक्शन लें। उन्होंने IG साहब को तलब किया है और जो इसी तरह जो गिरफ्तार थे MNAs उनको भी उन्होंने उनके ऑर्डर जारी किए कि उनको लेके आया जाए असेंबली में। इस तरह नहीं देखा जाता था असद कैसर साहब जब स्पीकर थे। तो मेरे ख्याल से जो अगर कोई वायलेशन हुई है उसको वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस उसको देख लेंगे और उसको। अच्छा, ये बताएं मुख्तसरन के ये जो कल पार्लियामेंट की सैंक्टिटी वायलेट हुई है, ये बड़ा जुर्म था या अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी वो बड़ा जुर्म था? देखिए, मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की जो स्पीच थी तो उसमें तो डेमोक्रेसी वायलेट हुई है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मरो मारो नहीं किया जाता। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उनकी तकरीर बड़ा जुर्म था और पार्लियामेंट का जो हुआ है वो इतना बड़ा जुर्म? मैं समझता हूँ कि इस तरह की तकरीरों से ही 9 मई के वाकयात हुए हैं। जब आप इस तरह की नफरत को आप प्रीच करते हैं, आप अपने वोटर्स को ये सिखाते हैं, तो फिर 9 मई के वाकयात और ज़मान पार्क में जो पेट्रोल बम देखे गए, और जब आप कहते हैं कि अब लड़ने और मरने का टाइम आ गया है और हम छोड़ेंगे नहीं और नंगा कर दो, तो फिर यही कुछ आप यू आर प्रीचिंग एनार्की। तो ये जमहूरियत में तो ये चीजों इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, जमहूरियत ये मतलब नहीं है कि आप आग लगा दें। तो जमहूरियत का मतलब नहीं है कि आप जो है वो अपने वर्कर्स को जो है उकसाएं कि वो कत्लो गारत की तरफ बढ़ जाए मामला। तो ये शौकत बसरा साहब का भी राय ले लेते हैं। तो फिर बसरा साहब, कुछ एहसास हुआ आपको पार्लियामेंट के तकद्दुस का? आपकी पार्टी ने तो बाकायदा जंगले तोड़े थे और पार्लियामेंट के ऊपर बाकायदा हमलावर हुई थी, तो आज आपको कुछ एहसास हो रहा है कि पार्लियामेंट की भी एक सैंक्टिटी होती है? मतलब भाई, बात यह है कि गुज़श्ता 2 साल से आइन, कानून, इंसानी बुनियादी हुकूक, जमहूरियत, सियासत, अखलाकियात का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। इस वक्त पाकिस्तान में 2 साल से नहीं है, पिछले तो 10 साल से यही हो रहा है। खास तौर पे बिल्कुल, मैं बात से एग्री करता हूँ। 76 साल से पाकिस्तान 2014 में हमला किया था पार्लियामेंट पे आपकी जमात ने। मैं बताता हूँ, उस पर आ जाता हूँ। आज आप मुझे बताइए कि ये जब हम कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है, जिसको चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब 2 दिन पहले कोर्ट में बैठकर कह रहे थे सबसे सुप्रीम इदारा है, जो कानून साजी करें वो सब, जाहिर है आइन के अंदर भी सुप्रीम इदारा हुई है। तो क्या जो 9 मई था वो बड़ा साने था, या ये जो 9 सितंबर वाला साने, ये बहुत बड़ा साने है?
गुजारिश ये है कि ये जो सियासी जमात जो है ना, वो होती है जो अवाम के वोट लेकर आती है और अवाम में जब मैटर करती है। राना एहसान साहब मेरे भाई हैं, इनको पता है कितनी लीड से हारे हैं, फैसलाबाद के अंदर तो एक सीट भी नहीं जीते। अब अगर मतीब भाई जो सियासी जमात 17 सीटें लेकर बैठी है, उनको जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, जो हुक्म लगाएगी, ये गुलामी करेंगे उनकी। इसलिए हम कहते हैं कि ये कठपुतलियां हैं। जिस सियासी जमात को कहेगी, नहीं, जिस सियासी जमात की अवामी कुव्वत होगी, अच्छा, अवामी कुव्वत होगी, वो 2 साल आज हो गए हैं तहरीक इंसाफ को तोड़ भी रहे हैं। जुल्म और जबर की एक दास्तान है, हमें दीवार के साथ लगाया हुआ है, हमें खान साहब पे 200 अच्छा हुआ क्या पार्लियामेंट में? चले ये पार्लियामेंट में आपने नहीं देखा क्या हुआ है? आप अंदाजा करें, जिन्होंने 1 साल इलेक्शन डिले कर दिया, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। जिन्होंने 2 घंटे जलसा लेट कर दिया, उनके चेयरमैन को जो MNA है इलेक्टेड, वो गिरफ्तार। 17 सीटें जिनकी हैं, उन्होंने 12 MNA हमारे गिरफ्तार करवा दिए। आपने नहीं देखा? आप तो रिपोर्ट कर रहे थे, आपके कोर्ट रिपोर्टर वहां पे होंगे। जिस बदमाशी के साथ, गुंडागर्दी के साथ आज तक कम से कम ये नहीं हुआ। आपने कहा कि आपने हमला किया था 2014 में, मैं फिर कह रहा हूं कुछ हमने गलत किया होगा तो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हुआ आज तक कि आप पार्लियामेंट पे बकायदा उसकी लाइट्स ऑफ कर दें, वहां पर नकाब पोश अंदर दाखिल हो जाएं और वहां पर लोगों को घसीट के, हमारे MNA हैं KP के, उनको मस्जिद के अंदर से गिरफ्तार करके लेके गए हैं। अब मुझे बताइए कि अभी मुझे कह रहे थे अगर कुछ हुआ तो हम एक्शन लेंगे। तुसी कख नहीं कर सकते राणा साहब, इस वास्ते जिन्हों के कुछ पल्ले होंदा है ना, वो करते हैं। आप लोग आपको जो मियाँ शहबाज शरीफ डिग्गी वाली सरकार है, जो खुद हारे हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ अगर हारा हुआ है डॉक्टर यास्मीन से, मरियम बीबी हारी हुई है, आपकी तो सर्वाइवल ये है कि जो वो आपको हुक्मनामा जारी करें, आप मनोअन उसको तस्लीम करें। तो आपने सोची समझी प्लानिंग के ताबे ये निज़ाम तो पहले डिस्क्रेडिट हो चुका है। ये रवायत तो आपने रखी थी ना, ये 2014 में देखें हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद कौन कर रहा था? राइल शरीफ था, जनरल पाशा थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। क्या थे? ये कहा गया कि इमरान खान को ज़हीरुल इस्लाम लेकर आया, जनरल पाशा लेकर आया, फिर जनरल फैज। अभी पार्लियामेंट पे रहते हैं। एक फिक्रा कह लूं, आपने भी कह दिया ना। जी जी, 2024 सन कौन लेके आया है? आप बताएं ना, आप इतने जहां दीदा साहब हैं, जब हर चीज हमारे खिलाफ है तो अब कौन लेकर आए? चलें जी, माजिद निज़ामी साहब, ये कैसा निज़ाम है? चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर धमकियाँ लगाते हैं और अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों के हमलों के हवाले से कहते हैं कि उनके बच्चों पे हमले होंगे तो फिर यही होगा। ये अली अमीन गंडापुर की तकरीर को आप कैसे देखते हैं बतौर एक सहाफ़ी, बतौर एक तज्ज़िया निगार? और आप समझते हैं कि ये तकरीर वाकई इतनी सख्त थी कि इसका रद्द-ए-अमल भी बहुत ही गैर मामूली और गैर आइनी होना चाहिए था? बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ का जलसा एक कामयाब जलसा था अगर उसके अंदर ये तकरीर ना होती, और उसका एक बहुत इम्पैक्ट आना था। पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक को जोर मिलना था, और जिस तरह लोग तवक्को कर रहे थे कि पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर एक एजिटेशन होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए जिससे मरकज़ पर एक दबाव बनेगा, ये उसका नुक्ता आगाज था। लेकिन उस पूरे कामयाब शो को उस एक तकरीर ने, मैं समझता हूँ कि ख़राब कर दिया, और उसके अंदर हद से ज़्यादा आगे बढ़ के बातें की गई, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बदजुबानी की गई, और उसके बाद वो जो पूरा एक कंप्लीट शो था जिसके अंदर तहरीक इंसाफ ने अपनी पावर को जाहिर किया था, वो सारी मलिया मेट हो गई। और अब ये अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के नादान दोस्त हैं या जज्बाती कारकुन हैं, ये तो वक्त फैसला करेगा, लेकिन उनकी तकरीर के इम्पैक्ट ने उस सारे माहौल को ख़राब कर दिया। और ये हमें अंदाज़ा है कि उनकी इसी शोला बयानी की वजह से उन्हें तहरीक इंसाफ के हलकों में पसंद भी किया जाता है। इमरान खान ने आज उनकी सारी बातों को वैलिडेट भी किया, जिससे ये पता चलता है कि पार्टी इस वक्त एग्रेसिव स्टांस पे है, और उन्होंने अखलाकियात की या जो हुदूद हैं, जो मुरव्वजा रवायात हैं, उनको भी किसी हद तक पसे पुश डाल दिया है। तो इसलिए इस सारे माहौल में इस तकरीर के बाद ऐसा नहीं लगता कि अगले 1-2 महीने में कन्फ्रंटेशन की सियासत में वो कमी आएगी।
मुझे तो कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये उसका एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब, हम आपको चेयरमैन पीटीआई जो अभी कुछ देर पहले ही रिहा होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू फरमाते हैं, उनसे ये पूछा गया कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जलसे के बाद कहाँ गायब रहे, तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए, मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरे उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। जी राना अफजल साहब, आपकी तो हुकूमत है, इस्लामाबाद में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की किससे मीटिंग थी? कोई इल्म में है आपके या हुकूमत के इल्म में नहीं है? ये तो गंडापुर साहब ही बता सकते हैं, हमारे से मीटिंग नहीं थी, इस चीज़ का मैं आपको तस्दीक कर देता हूँ। तो ये कौन से सरकारी मुलाजम थे जो सियासतदानों से मीटिंग कर रहे थे और आपको नहीं पता था? हो सकता है गंडापुर साहब के कोई दोस्त हों जिनसे वो मिलने गए हों। अब ये तो गंडापुर साहब ही बता सकते हैं ना कि वो किससे मिलने गए हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ी एक संगीन सूरत हाल है, क्योंकि अब खुद वैसे शौकत बसरा साहब, गंडापुर साहब क्यों नहीं आवाम के सामने आ रहे हो, बता रहे कि 7 घंटे वो कहाँ रहे, क्या छुपा रहे हैं? सर, मैं पहली बात तो अब तकरीर के हवाले से बहुत चैनल पे बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर की सवाए जो उन्होंने सहाफ़ियों के हवाले से गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ वो स्वीपिंग स्टेटमेंट थी, नाम लेके बात करनी चाहिए। हमें 5-6 सहाफ़ी हैं, अब चूँकि मैं चैनल पे बैठा नाम नहीं लूँगा, उन लोगों ने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए जो अगवा हुए थे, बिल्कुल वो बायस उनकी ओपिनियन होती है और हमारा उनके चैनल्स का बॉयकॉट भी उनके प्रोग्राम में भी नहीं जाते। उनको तमाम सहाफ़ियों का नाम नहीं लेना चाहिए था। उसके अलावा जो उन्होंने गुफ्तगू की है, कानूनी की है, आईनी की है, क्या गलत कहा है उन्होंने कहा है कि आईने पाकिस्तान कहता है कि हर इदारा अपने अंदर अपना खुद एहतसाब करे। क्या फौज का एहतसाब पार्लियामेंट कर सकती है? ये कर सकते हैं? ये खुद डिग्गी में जाकर वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं। मुझे एक बात बताइए कि मैं एक सेकंड, ये बड़े मैं बहुत एक बात कहनी है। इन्होंने जाने, फिर वापस आपके पास आऊंगा। राना अफजल साहब, राना साहब ने मौजूदगी कहना चाहना मैं। राना अफजल साहब, नहीं, वो तकरीर की सुनने, मेरी एक बात सुन ले। तकरीर का जो ताना देते हैं ना कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कह दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कहीं भी कि ये जो वर्दी है इसके पीछे, ये दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उन्होंने नहीं कहा कि हम फौज की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बड़ी बड़ी वीडियोस स्क्रीनें लगा के वहां पर सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI के हमने वहां को वीडियोस नहीं चलाई और वहां पे गोलाबारी नहीं की। जी राना साहब, देखिए, जो गाली गलोच की उन्होंने किया, कौन सी गाली गलोच? नहीं, आप गालियां तो ना दोहराएं ना प्लीज। बताएं ना, बताएं क्या कहा है। ये वो तकरीर थी जिसके बाद 9 मई के वाकयात होते हैं। अच्छा। और ये इसी तरह की तकरीरों के बाद जब आप वर्कर नहीं डिफ्रेंशिएट करता कि आप ये सियासी तकरीर कर रहे हैं, जब आप उसको कह रहे हैं कि मरोगे मारोगे, जब आप कह रहे हैं हमने कफन बांध लिया और ये खूनी जहाद होगा और नंगा कर देंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं इसका रिजल्ट इंतशार ही होता है। मगर राना साहब, इस तकरीर के बाद 9 मई के वाकयात नहीं हुए, वो तो पहले हुए। इस तकरीर के बाद पार्लियामेंट पे हमला हुआ। नहीं, पार्लियामेंट पे देखें, पुलिस ने गिरफ्तारियां की, हमला कोई नहीं हुआ। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो कुछ गिरफ्तार, अगर उन्होंने कोई वायलेट किया है तो वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है वो उसको देख लेगा। लेकिन बात ये है कि यही कुछ जब खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं आप सिखाएंगे, और जब आप सिखाएंगे कि रेड लाइन खान है, और जो तकरीर, और ये मुझे तो ये मैंने सुना है कि एंडोर्स कर दिया खान साहब ने कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर से कोई पीछे नहीं हटेगा, और यही इनका ऑफिशियल स्टांस है। बिल्कुल यही स्टांस है हमारा, पीछे एक लफ्ज के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो उन्होंने कहा है, आईनी कहा है और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है। पीटीआई तसादम चाहती है, पीटीआई खून खराबा चाहती है, और यही पॉलिसी है पीटीआई की, तो मेरे ख्याल से फिर कानून जो है वो हरकत में आएगा, फिर इनको फिक्र नहीं करनी चाहिए। एक बात सुनते जाइएगा, आपने चले जाना है। वो कहते हैं ना, गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी मतीउल अब्बास ने आपसे बात की थी कि मुलाकात किसके साथ हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की। आपने कहा हमें क्या पता है, आपको ये भी नहीं पता कि वो जेल किसने खुलवाई थी।
आपको ये भी नहीं पता कि आपको 17 सीटों को आपको सीटें 47 किसने लेके भाईजान। बहरहाल देखिए साहब एक सेकंड, इररिलेवेंट हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जेल किसने खुलवाई थी? इमरान खान साहब, आपके लीडर का बयान आ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे खान साहब ने खोल दी, खान साहब ने जलसा मुलतवी कर दिया। मतलब खुद खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे सब कर लें और अगर हुकूमत मान ले तो वो बुरी हो जाती है। भाईजान हमने इसलिए मुलतवी किया कि जब खान साहब को ये बताया गया जाके, जब खान साहब को क्या पार्लियामेंटेरियंस को ये जब खान साहब को ये बताया गया कि जी वहां पे एक तरफ क्रिकेट मैच हो रहा है, दूसरी तरफ खत्म नबूवत का मामला है, मजहबी जमातें आई हैं, खून खराबा होगा, दूसरा 9 बजे खान साहब बताइए। नहीं, और फिर क्या किया? उसी दिन मतीउल्लाह भाई हमारे पास लेकर आए 22 तारीख का एनओसी, सॉरी 8 सितंबर का एनओसी लेकर आए। ठीक है, वो एनओसी था या एनओसी ना करने का एनओसी था वो? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चंद अहम मामला जिन पे अभी बहस बाकी है। हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, और शौकत बसरा, रहनुमा तहरीक इंसाफ।